वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हवाओं की रफ्तार क्या रहने वाली है, क्या ये जो सिस्टम है इसकी वजह से कुछ बारिश का अमकान है। लानिना के बारे में आज बहुत अहम अपडेट आने वाली है नोआ की, उसके बारे में जो है वो मैं आपको शाम या कल तक एक वीडियो बना के अपडेट करूंगा कि क्या लानिना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि मेडन यूलियन ऑसिलेशन वो 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक फेज 6 तक जाएगा। फेज 6 जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ आप देख सकते हैं यह है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, मेरीटाइम कॉन्टिनेंट से निकलकर ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आएगा और वहां पर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 से लेकर 3 के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इतना बड़ा इसका एम्पलीट्यूड होगा तो यकीनन मॉनसून हवाओं को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पर हवाएं तेज होंगी और अंदाजा यह है कि सितंबर के आखिर में एक सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इतना शदीद ताकतवर तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक थर पारकर को उमर मुल्क डिवीजन के इलाकों को हो सकता है वो बारिश दे। इसके बारे में मैं मुकम्मल अपडेट करता रहूंगा। अब आगे वीडियो की जाने पड़ते हैं, हम बात करेंगे मौसम के हवाले से और उस सिस्टम के बारे में जो अंदाजा था कि हो सकता है इस सिस्टम की वजह से सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का अमकान हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम जो है ये सिस्टम और एंटी साइक्लोन की जो आपस में लड़ाई है, उस लड़ाई ने काफ़ी हद तक एंटी साइक्लोन पीछे ज़रूर हटा है लेकिन इससे इस सिस्टम को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है। ये इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में नहीं है, ये सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। ये इस वक्त वेल मार्क लो प्रेशर की सूरत में है और एमपी और राजस्थान के बहुत करीब है। इस सिस्टम की वजह से राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में बारिश का अमकान रहेगा। चुरू, भरतपुर, ललितपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान के जो मशरक, जनूब, शुमाली और मशरकी हिस्से, यहाँ पर इसका असर रहेगा। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो रीजन्स है राजस्थान की, यहाँ पर असर कम होगा लेकिन कुछ हद तक मुआसर आएगा। जोधपुर के आसपास, जोधपुर से लेकर फलौदी तक और नीचे जोधपुर के जुनूब में कुछ इलाकों में बारिश का अमकान रह सकता है नमी की मौजूदगी की वजह से। ओवरऑल ये सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक आज शाम तक और मजीद कमज़ोर होकर ये हो सकता है लो प्रेशर की सूरत में चला जाए। अब अंदाजा यह है कि कभी मॉडल से सिस्टम को शुमाल में जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं और कभी इसको थोड़ा सा आगे राजस्थान में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। सिंध पर अगर ये सिस्टम जोधपुर के आसपास इसका मरकज़ कहीं आ जाता है तो फिर अमकान कुछ बढ़ जाएंगे कि सिंध का जो जनूबी हिस्सा है, जनूब मशरकी हिस्सा है, ख़ासतौर पर मिरपुकास रीजन के इलाके, सांगड़ के इलाके, थरपाकर, उमरकोट, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर ये सिस्टम जोधपुर के आसपास, इसका मरकज़ जोधपुर के आसपास आ जाता है तो अमकान यह है कि इस सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है। ओवरऑल अब मौसम जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों में गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के जनूबी हिस्से जो है तेज़ हवाएं चलेंगी, वस्ती सिंध के काफ़ी हिस्सों में, नवाबशाह डिवीज़न के यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चलेंगी। मगरबी और शुमाली सिंध में हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी बेहतर ज़रूर रहेगी लेकिन कमज़ोर रहेगी, इतनी ज़्यादा हवा की रफ्तार तेज़ नहीं रहने वाली है। लेकिन अब जो है जनूबी जो सिंध है इसके काफ़ी हिस्सों में कराची डिवीज़न, मिरपुकास और हैदराबाद, कट्टा, बदिन, सुजावल, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान, मातली, मिरपुकास के सारे इलाके और सांगड़ के काफ़ी इलाके, थेबतो और चूंडको तक जो इलाके हैं, यहाँ तक शहजादपुर, नवाबशाह से लेकर नौशरफरोज तक, नौशरफरोज से लेकर नवाबशाह के बीच जो इलाके आ रहे हैं, काजी मंदोड़, आला, भिटशा, मटियारी, यहाँ पर काफ़ी बेहतर हवाएं की रफ्तार रहेगी। मगरबी और शुमाली सिंध जो है वो हवाओं की रफ्तार से काफ़ी कम रहेंगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जनूबी जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ हवाएं बेहतर होंगी। बावलपुर रीजन पर अगले 1-2 दिनों में आज से हवा की रफ्तार यहाँ पर बेहतर हो जाएगी। ऊपर साहिवाल, मुल्तान, बावलपुर, यहाँ ये जो रीजन है, 3 रीजन है, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। जैसे ये सिस्टम आगे आएगा, कमज़ोर होगा, अगर शुमाल की तरफ टर्न करता है वो सिस्टम तो फिर और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बेहतर हो जाएगी। डेरा गाजी खान, सरगोदा, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बखर, मियांवाली, खुशाब, यहाँ पर थोड़ी हवाओं की रफ्तार कम रहेगी लेकिन फिर भी बारिश का अमकान नहीं है। हो सकता है 1-2 इलाकों में कहीं हो जाए गर्मी की शिद्दत की वजह से, क्योंकि नमी मौजूद है, पहले बारिश हुई है,
इसकी वजह से हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, लेकिन फिलहाल बारिश का सिस्टम कोई नहीं है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी यहाँ पर भी कोई बारिश का सिस्टम नहीं है। कुछ इलाकों में बारिश मुमकिन है, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान, शिद्दत वाली बारिश का अमकान बिल्कुल भी नहीं है। मानसून की विथड्रॉवल वापसी कब होगी, ऑफिशियल अभी तक कोई इसकी अनाउंसमेंट नहीं है। अंदाजा ये है कि 25 सितंबर के आसपास जो है मानसून की वापसी होगी। मैडन जूलियन ऑसिलेशन अभी जो है जो फेज 6 में जब जाएगा 13 से लेकर 24 सितंबर तक मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड 2 के करीब आ जाएगा। 1 से तो वैसे पहले भी ज्यादा है, लेकिन 2 के करीब आ जाएगा। इसका मकसद है मानसून को और कुछ सपोर्ट मिलेगी। एक सिस्टम बनता हुआ और हमें दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल में। हो सकता है वो सिस्टम आगे आ सकता है, क्योंकि मैडन जूलियन ऑसिलेशन जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में होगा उस वक्त भी इसको सपोर्ट मिलेगी और बेहतर सपोर्ट मिलेगी मानसून को मैडन जूलियन ऑसिलेशन की। इसी वजह से मानसून जो है उसकी जो विथड्रॉवल है, उसकी वापसी है, वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार है। वैसे 17 के आसपास हो जाती है, लेकिन अब अंदाजा यह है कि 25 सितंबर तक मानसून की हवाएं रहेंगी। तो 25 सितंबर तक या सितंबर के आखिर में अंदाजा यह है कि बारिश का एक सिस्टम आ सकता है। अगर हम बात करें केपीके की, पेशावर, मर्दान, क्वाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, हजारा, बालाकोट रीजन, यहाँ पर ये ऊपर जो पहाड़ी इलाके यहाँ पर क्लाउड्स रहेंगे। कुछ इलाके में हो सकता है हल्की बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। पेशावर, क्वाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान यहाँ पर कहीं भी बारिश का अमकान ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हवाओं की रफ्तार जरूर कम रहेगी। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी, आजाद कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, कोटली से लेकर मुजफ्फराबाद, बाग और मीरपुर तक जितने भी इलाके, यहाँ पर कुछ इलाकों में क्लाउडी मौसम रह सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश का अमकान नहीं है। श्रीनगर और जम्मू के काफी इलाकों में बारिश का अमकान ज्यादा नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश इलाके जिले लग रहे हैं, जो अजला लग रहे हैं जम्मू के, हो सकता है वहां पर कुछ बारिश हो जाए, लेकिन ज्यादा बारिश का कोई ताकतवर सिस्टम नजर नहीं आ रहा। अगर हम बलोचिस्तान की, सिंध की बात करें, मैंने पहले बात कर ली है, वस्ती सिंध, खैरपुर, सक्खर, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज हो जाएगी। ये जो मगरबी हिस्सा है, दादू, लाड़काना, जैकोवाल, शिकारपुर, घोटकी, ये जो इलाके हैं, कश्मीर और कंदकोट, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम रहेगी अगले कुछ दिनों तक। कराची में बेहतर रहेगी। ठट्टा, बदन, सिजावल, यहाँ पर भी हवाओं की रफ्तार बेहतर रहेगी। और मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो जब फेज 6 में आएगा, ये 30 अगस्त से 13 सितंबर का है। 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर जब ये फेज 6 में आएगा, तब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो लगभग 2 और 3 के बीच में होगा, जबरदस्त होगा। तो सितंबर के आखिर में हो सकता है एक सिस्टम आ सकता है। अगर हम देखें बलोचिस्तान को, यहाँ काफी हिस्सों में बारिश का अमकान नहीं है। जोब, क्वेटा, डेरा मुराद जमाली, चमन, खुजदार, तुर्पत, ग्वादर, ओरमाड़ा, ये जितने भी इलाके, वशूक, नोशकी, नौकुंडी, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का अमकान नहीं है। मौसम थोड़ा गर्म रहेगा, उसकी वजह से अगर कहीं क्लाउड बन जाते हैं, बारिश हो जाती है, वो अलग बात है। लोकल डेवलपमेंट को हम रूल आउट नहीं कर सकते, बारिश का अमकान हो सकता है लोकल डेवलपमेंट की वजह से। वैसे सिस्टम फिलहाल पाकिस्तान के किसी भी इलाकों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज एक बड़ी अपडेट आएगी, बेहतर अपडेट आएगी लालिना के हवाले से, उसके बारे में मैं जरूर अपडेट करूंगा।